नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में नियामकों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। अमेरिका का सेबी यानी एसईसी एक नई व्यवस्था पर काम कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं बाजार का हाल क्या है। बिटकॉइन में गिरावट है, करीब 1.15 के आसपास आ गया है। 1.19 का सपोर्ट स्तर टूट गया है और इसकी वजह है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में असमंजस है। खासतौर पर ट्रंप के टैरिफ से अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी डॉलर और बिटकॉइन एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, यानी रिवर्स हैं। इसलिए डॉलर इंडेक्स के 100 पे पहुंचने के बाद क्रिप्टो बाजार को रिस्क ऑफ का संकेत मिल रहा है, यानी अब डॉलर में निवेश बढ़ने की संभावना है, डॉलर एसेट्स में निवेश बढ़ने की संभावना है। बिटकॉइन पर दबाव की यही वजह है। इथेरियम में बढ़त हुई है, ये करीब करीब 3710 पर पहुंच गया है। संस्थागत निवेश के चलते $3,800 का नया सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। सोलाना करीब 171.38 पर ट्रेड कर रहा है। हल्की गिरावट है, नेटवर्क एक्टिविटी स्थिर है। 188 पर रेजिस्टेंस है और 170 पर सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। बीएनबी और एक्सआरपी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। पिछले हफ्ते की उथल पुथल के बाद ये दोनों थोड़े स्थिर दिख रहे हैं। बाजार के जो बड़े ट्रिगर थे आज, वो एसईसी का प्रोजेक्ट क्रिप्टो का ऐलान था, जिस पर हम आगे बात करेंगे। और इसके अलावा अमीरात की कंपनी जो दुबई और अबू धाबी से काम करती है, फिनिक्स ग्रुप, उसने एक नई क्रिप्टो ट्रेजरी का अनाउंसमेंट किया है। इन दोनों को आज बाजार ने समझा और एडजस्ट किया। और इसके बाद अब बाजार की निगाहें दो चीज़ों पर हैं। एक है कि अमेरिकी ट्रेजरी का, अमेरिकी बॉन्ड्स का, सरकार के बॉन्ड्स का ऑक्शन होने वाला है और डॉलर की कीमत किस दिशा में जाती है। अब चलते हैं बाजार के बड़े निवेशकों के काउंटर पर। दुबई और अबू धाबी में केंद्रित अमीरात की एक बड़ी क्रिप्टो माइनिंग कंपनी फिनिक्स ग्रुप ने करीब $150 मिलियन की क्रिप्टो ट्रेजरी लॉन्च की है, जिसमें बीटीसी और एसओएल शामिल होंगे, सोलाना शामिल होगा। ये खाड़ी क्षेत्र का में पहला बड़ा इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो पोर्टफोलियो है जो बन रहा है। इस पर बाजार में हमने सक्रियता देखी। इधर अमेरिका में इथेरियम के ईटीएफ में इनफ्लोज यानी निवेश लगातार बढ़ रहा है। एसेट मैनेजर इसे और निवेशक इसे लोगों की बढ़ती रुचि और नियामकों की तरफ से जो नियमों में स्पष्टता आ रही है, उसका असर मान रहे हैं। छोटे निवेशक क्या तलाश रहे हैं, बाजार क्या बता रहे हैं, इसे भी जान लेते हैं। एसईसी का प्रोजेक्ट क्रिप्टो एक्स और गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। अमेरिका और भारत में एसईसी क्रिप्टो फ्रेमवर्क की सर्च करीब 125% तक बढ़ गई है। सोलाना की सोशल चर्चा में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि सोलाना लॉन्ग के मेंशन अभी भी टेलीग्राम पर मौजूद हैं, डिस्कॉर्ड पर हाई हैं, लेकिन निवेशकों की दिलचस्पी थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। क्रिप्टो कीमतों पर दबाव और डॉलर की मजबूती की वजह से 80 कॉइन्स पर आधारित क्वाइंडेक्स 80 इंडेक्स 900 अंक से नीचे खिसक गया। आज सुबह 162 अंकों पर था, जो सप्ताह के न्यूनतम स्तर के करीब है। वजह वही है कि डॉलर की मजबूती का असर क्रिप्टो बाजार पर पड़ रहा है। क्रिप्टो बाजार की सुर्खियां तो दरअसल नियामक ही बना रहे हैं। तो कल व्हाइट हाउस की क्रिप्टो पॉलिसी के बाद नियामक सक्रिय हो गए। अमेरिका के शीर्ष से शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी ने प्रोजेक्ट क्रिप्टो शुरू किया है। इसका मकसद अमेरिका में पहली बार डिजिटल एसेट्स के लिए स्पष्ट नियम बनाना है, जिसमें कानूनी सुरक्षा निर्धारित की जाएगी, निवेशकों के हितों की सुरक्षा होगी और सेल्फ कस्टडी को प्राथमिकता दी जाएगी। एसईसी ये मान रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये मान रहा है कि आने वाले दिनों में टोकेनाइज्ड एसेट में ट्रेडिंग बढ़ेगी और ये उसी की तैयारी की जा रही है ताकि टोकेनाइज्ड एसेट के लिए कानूनी ढांचा तैयार हो सके। एसईसी के चेयरमैन पॉल एटकिंस ने भी ये कहा कि ये पॉलिसी इनोवेशन को बढ़ावा देगी और मौजूदा कानूनों को डिजिटल फाइनेंस से जोड़ेगी। इधर यूरोपीय संसद ने अपने डिजिटल कानून माइका में बदलावों पर सितंबर में एक बहस तय की है। दुनिया की निगाहें सितंबर में होने वाली इस चर्चा पर होंगी। इसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को खासतौर पर शामिल किया गया है। अब आगे चलते हैं एक्सचेंज और कारपोरेट की दुनिया में कि वहां क्या हो रहा है। किसी एक्सचेंज पर आज कोई बड़ा आउटेज रिपोर्ट नहीं हुआ। बिनांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोकन से जुड़े परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं, जिन पर निवेशकों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इधर कॉइनबेस ने भारत के यूजर्स के लिए डॉलर आधारित रेमिटेंस को आसान करने की योजना बनाई है। इसका निशाना दरअसल ऐसे ग्राहक हैं जो बैंकों से जुड़े हुए नहीं हैं। फ्रॉड, स्कैम और कानूनी सख्ती के मामले भी जान लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कोई बड़ा है क्या केस सामने नहीं आया, लेकिन इंटरपोल ने साउथ ईस्ट एशिया से संचालित एक फिशिंग स्कैम पर अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद मेटामास्क और कॉइनबेस ने क्रिप्टो सुरक्षा की एडवाइजरी जारी की है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगले 48 से 72 घंटों के लिए, क्योंकि सप्ताह का अंत है और हम सोमवार को मिलेंगे, जो प्रमुख जोखिम और आउटलुक हमें दिख रहे हैं वो ये हैं। अमेरिकी ट्रेजरी का ऑक्शन 5 अगस्त को होने वाला है। बाजार में लिक्विडिटी घटेगी तो क्रिप्टो में हलचल दिखाई देगी। यूरोपीय संसद की बहस यूरो और स्टेबल कॉइन्स को प्रभावित कर सकती है। शुक्रवार को यूएस की जॉब रिपोर्ट और कुछ मिड कैप डिफाई के टोकन में अनलॉकिंग की संभावना भी है आज शाम तक, जिससे बाजार में अचानक वॉलेटिलिटी आ सकती है।
अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर, यानी क्रिप्टो ज्ञान पर। क्रिप्टो की दुनिया में प्रूफ ऑफ स्टेक शब्द बार बार सुनते होंगे। इसका मतलब है कि आपके क्वाइन किसी क्रिप्टो नेटवर्क को चलाने में इस्तेमाल होते हैं और इसके बदले आपको इनाम मिलता है, या कुछ कुछ ऐसा ही जैसे बैंक में पैसा रखने पर आपको ब्याज मिलता है या शेयर में निवेश पर डिविडेंड मिलता है। ये पुरानी क्रिप्टो माइनिंग सिस्टम की तुलना में ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग में काफ़ी एनर्जी लगती है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, जिससे कि क्रिप्टो कॉइन रखने वाले लोगों को फ़ायदा होता है। आज इतना ही क्रिप्टो काउंटर में, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह क्रिप्टो की दुनिया के नए अपडेट्स के साथ।